हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं ममता पांडे MCSC बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर दिया था, जैसे असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आज के टॉपिक में कंटिन्यूअसली हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें सबको पता है कि कैन, कुड में, माइट होता है। तो कैन, कुड में, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, इन सभी को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सभी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने लिख दिया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, मस्ट, शुड, वुड, और बाकी डेयर है, यूज टू है, नीड है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मेनली ये सब आता है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड। जो वर्ड क्वेश्चन में रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, वही वर्ड ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पैसिव बनाते समय यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लिया, जो रहेगा उसी को हम लोग अब पैसिव वॉइस बनाते समय लिखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन सभी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जो ये सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई के साथ ऐड होके, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस इज Why can you deserve it? तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सभी चेंज करते समय क्या करेंगे, why को why ही लिखेंगे। इसके बाद हमने जो आपसे बताया कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें सेलेक्ट किए रहेगा वही हम सभी को पैसिव में यूज करना है। तो हम सभी क्या कर देंगे, कैन को कैन ही लिखेंगे, और इट ऑब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद बी हो जाएगा, डिजर्व वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, बाई यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। What should they give me a new book? इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो हम सभी इसको अगर मी को आगे लाएंगे तो आई बना सकते हैं, a new book को आगे लाएंगे तो a new book को आगे हम लोग ला सकते हैं, बट शुड वही रहेगा। जैसे हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो what should, शुड को शुड ही लिखेंगे। अब अगर हम सभी मी को आगे लाते हैं तो आई बन जाएगा। इसके बाद हम सभी को बी लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, गिवन। उसके बाद देखिए दे है ना, तो दे बाय देम हो जाएगा। अब आ न्यू बुक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ हम उतार लेंगे, आ न्यू बुक बाय देम। अगर आप इसको मी को आगे न ला करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे न लाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाएं, तो एक रूल आपको बताया गया था, टू या फॉर का यूज करना है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो व्हाट शुड, यहाँ तक यही रहेगा। अब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो आ न्यू बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद बी लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये टू से हम ऐड कर देंगे, टू मी बाई देम। एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और ये पूछ सकता है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, या आपको ऑप्शन में दे देगा विच वन इज करेक्ट। तो एक्टिव से आपको पैसिव में सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा सही है, या आपको जब एरर में देगा तो एरर में टू या फॉर को स्किप करके डायरेक्ट लिख देगा तो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि दोनों तरीके से इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। नेक्स्ट वन इज व्हाई वुड दैट बॉय अप्रिशिएट रवि। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में तो व्हाई ही रहेगा। इसके बाद वुड भी वही लिखेंगे। आफ्टर दैट अब देखिए हम सभी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट रवि है, और जब रवि सब्जेक्ट बनेगा तो रवि हो जाएगा बी अप्रिशिएट।
अप्रिशिएट है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, अप्रिशिएटेड बन जाएगा। इसके बाद हम सभी को दैट बॉय जो ऑब्जेक्ट है बनेगा तो बाय से ऐड कर देंगे, दैट बॉय। इतने सारे वीडियोस के प्रैक्टिस के बाद आप सभी को कंफर्म हुआ होगा कि हम सभी को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। बस जो थोड़े से चेंजेस वाले रूल मिल रहे हैं उसी को ध्यान देना है, बाकी पैटर्न वही है। आगे देखिएगा, हाउ कुड ही गेट गुड मार्क्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हाउ हो जाएगा, और जो कुड है वो यहाँ भी कुड ही रहेगा। गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। बी गॉट बाय हिम। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर मस्ट शी फॉलो हर एल्डर्स, मस्ट विल बी मस्ट, हर एल्डर्स बी, followed is the third form of the verb, followed by her. And next sentence is when your friend may achieve this target, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सभी लिखेंगे when, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा में यहाँ होना चाहिए, when may your friend achieve this target, क्योंकि ये जब इंट्रोगेटिव पैटर्न में चलेगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होंगे वो आगे आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो पहले वाला जो हमने लिखा था वो हो जाएगा। तो व्हेन मे योर फ्रेंड अचीव दिस टारगेट, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो व्हेन मे ही रहेगा। इसके बाद देखिए दिस टारगेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा दिस टारगेट। इसके बाद बी बन जाएगा अचीव्ड बाय योर फ्रेंड, को आगे ये था इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे, बाय योर फ्रेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे मॉडल एक्चुअली वर्ब को हम चेंज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे जब हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू होता है तो इस टू को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आगे देखिएगा कुछ सेंटेंसेस हैं, मेरे साथ बनाइएगा क्योंकि एक बार आप समझ चुके हैं तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाउ वुड शी फॉरगेट दिस बुक, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सभी को लिखना होगा हाउ वुड। इसके बाद देखिए दिस बुक है ना, तो दिस बुक क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया। दिस बुक बी, फॉरगॉटन, आप लोग को भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इसके बाद जाएगा बाय। Then next one is where can you focus it, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा where, it है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, कैन ही रहेगा, be it be, देखिएगा where can it be, it सब्जेक्ट, उसके बाद be, इसके बाद focus by, आपका भी सही होगा। नेक्स्ट देखिए when could Hari closed that window, जब हम इसको चेंज करेंगे तो when could that window be closed, यहाँ देखिए क्लोज नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, closed by Hari। आई होप इजी होगा, आपको भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए why should they cut these vegetables, जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, why should these vegetables be cut by, कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। what must your friend look at me, आप यहाँ समझ रहे होंगे कि एट है, एट क्या है, तो देखिएगा जो हम लोग कभी डायरेक्शन का यूज करते हैं तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम सभी एट का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में जब एट पढ़ेंगे तो एट का यूज टाइम के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है,
डायरेक्शन के लिए, प्लेस के लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो एट है वो डायरेक्शन के लिए ही यूज हुआ है। यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेजल वर्ब वाले रूल अलग होते हैं। तो इसमें हम सभी क्या करेंगे, जो ये एट है वो हम सभी वर्ब के साथ ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते या इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज कर दिया जाए। जहाँ है ये वही रहेगा। चलिए देखा जाए हम क्या कह रहे हैं। What must, इसके बाद देखिए मी है तो मी ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन के आई हो गया। इसके बाद हम सभी क्या कर देंगे, बी बना देंगे। अब लुक है तो हम सभी क्या कर देंगे, लुक में थर्ड फॉर्म का यूज कर दिए तो लुक्ड हो गया। इसके बाद एट को वही रख देंगे। बाय योर फ्रेंड। देखने में आपको अलग लग सकता है, गलत लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जब आपको अच्छे से कंफर्म रहेगा रूल, तो आपको ये गलत नहीं लगेगा कि लुक वर्ब का थर्ड फॉर्म लुक्ड हो गया। और जो एट प्रीपोजिशन है ये डायरेक्शन को यूज करता है। कहते हैं ना कि लुक एट मी, तो लुक एट मी का मतलब मेरी तरफ देखो या मुझे देखो। तो एट को आप हटा नहीं सकते, आपको ये देखने में अलग लग सकता है बट ये रूल है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मे द राइटर रिसाइट द पोयम। देखिए जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो हो जाता है राइट। जब आप पोयम को लिखते हैं तो उसको कंपोज वर्ड यूज करते हैं। जब आप किसी गाना को गाते हैं तो सॉन्ग वर्ड यूज होता है। सिंग सॉन्ग, सॉन्ग है ना, सिंग सॉन्ग, संग SANG और SUNG। और जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो अप्रिशिएट यूज होता है। उसी तरह से जब आप पोयम को करते हैं तो उसके लिए रिसाइट यूज होता है ना। तो यहाँ पे रिसाइट है पोयम के लिए, वर्ब को चेंज नहीं करना है। हाउ मे द पोयम बी रिसाइटेड। इसके बाद हो जाएगा बाय द राइटर या पोएट। जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा आप भी उसी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि राइटर है तो उसको आप पोएट लिख दें, ऑथर लिख दें। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या पॉसिबल वाले क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बदल देगा, राइटर, एसेइस्ट, पोएट कुछ भी कर देगा। तो आपको समझना है कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, पैसिव में हमको उसी तरह से करना है। अपनी भावनाओं को नहीं लगाना है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, तो आप यहाँ संभावित मीनिंग नहीं लगा सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पिछले वीडियोस को भी देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यू रूल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।